अस्सलामुअलैकुम एंड कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और अपनी लाइफ के सबसे बेस्ट मोमेंट एंजॉय करते होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है बड़ी इंटरेस्टिंग कंट्री जो हमारी सबसे फेवरेट कंट्री है, ईरान के बारे में। लेकिन अगर उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती जाए। और अगर आपको कोई भी वीडियो चाहिए कोई भी टॉपिक पे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। दुनिया की सबसे खूबसूरत कंट्रीज़ में शामिल 17 नंबर पे ईरान, जिसका दूसरा नाम पर्शिया भी है। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की भी बात कर लेंगे, लेकिन हमारे एशिया के वेस्ट में ही वाक़या है। और मैं ये भी बताता चलूँ कि अमूमन लोग सोचते हैं कि दिस इज़ अरब कंट्री। नो, अरब कंट्री नहीं है भाई, दिस इज़ ए पर्शियन कंट्री है। लोग यहाँ पे फारसी बोलने वाले, अमूमन जो यहाँ पे मुस्लिम्स हैं वो भाई शिया ही मुस्लिम हैं। और ये भी बड़ी ज़बरदस्त बात कि यार ज़्यादातर लड़कियां ये यूनिवर्सिटी जाती है एज़ कम्पेयर टू, अगर मैन की मैं बात कर लूँ, मतलब ये कि लड़कियां यहाँ सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटी चली जाती है एज़ कम्पेयर टू लड़कों के। लड़के इतने ज़्यादा नहीं जाते, एजुकेशन है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। लड़के काफ़ी वो इंटरेस्ट रखते हैं एजुकेशन में। काफ़ी खूबसूरत कंट्री है। अमूमन यहाँ पे इसका जो कैपिटल है वो इसका तेहरान है, मशहद और शिराज जैसे ज़बरदस्त प्रोविंसेस इसके आते हैं। 31 प्रोविंसेस रखता है। और यार हर प्रोविंस की बात कर लेना तो अपने से ही खूबसूरत है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ के लोग अमूमन इंतहाई पोलाइट है। और मैं अगर दुनिया में ही कंपैरिजन चलाता चलो, मैं कर लूँ ना, एक सर्वे चलाऊँ तो सच में दुनिया में सबसे ज़्यादा मेहमान नवाज लोग ये आपको ईरान ही में मिलेंगे भाई। फिर इसके बाद अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में ही आ जाता है। काफ़ी खूबसूरत लड़कियां भी हिंद मुल्क की है, मतलब खूबसूरती ज़्यादा है यहाँ पे। लोग भी काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी ज़बरदस्त लोग इस मुल्क में ही रहते हैं। ये वो मुल्क था जिन्होंने पाकिस्तान को सबसे पहले ही तस्लीम किया गया था। सबसे पहले पाकिस्तान को इस मुल्क ने तस्लीम किया था। तो इसलिए हमारी जो दुआएं हैं, हमें जो पसंद है, इसकी एक रीज़न ये भी हो सकता है कि यार पाकिस्तान को सबसे पहले तस्लीम करने वाला मुल्क वो भाई ईरान ही था। मैं जनरली वीज़े की बात कर लूँ तो भाई आपको ईरान में ऐसे और वीज़े मिलेंगे। 2 मेन हमारे साथ वीज़े है, अगर आप जाना पसंद करते हैं तो बिल्कुल जाइए। सबसे पहला एक टूरिज़म का वीज़ा है और एक है ज़ियारत का वीज़ा। बहुत सेम है, मतलब एक उर्दू में मतलब नहीं, टूरिज़म का जो वीज़ा है अमूमन ज़्यादातर वो आपको भाई 16,000 रुपये का ही मिलेगा, जिसमें आप तकरीबन 28 दिन लगभग रह सकते हैं, शायद 2 महीने भी हो सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। और आपको जो ज़ियारत का वीज़ा है वो 8,000 रुपये का मिलेगा और अभी शायद 1,000-2,000 रुपये उसमें बढ़ गए, लगभग 9 से 10,000 रुपये का आपको मिल सकता है। तो भाई अगर आप कभी भी ट्रैवल करना ईरान में तो आप भाई टूरिज़म के वीज़े पे इस तरह ज़ियारत के वीज़े पे चले जाए, वो आपको एक तो आसानी से पड़ेगा और वैसे भी आपको मतलब कौन पहचानता है यार, आप चले जाए और आप एक्सप्लोर करें ईरान को, तो आप ज़ियारत के वीज़े पे बिल्कुल भी ईरान जा सकते हैं 8-9 हज़ार रुपये देखिए। अमूमन ज़्यादातर लोग यहाँ पे शिया है और ऐसी बात नहीं है जो हम पाकिस्तान में सुनते हैं ना कि इसमें यहाँ पे मसले होंगे या यहाँ पे लोग एक दूसरे फाइट करते हैं या शिया और सुन्नी। नहीं भाई, नहीं, ऐसा नहीं है। सालों से ये लोग शिया और काफ़ी अच्छे लोग हैं। मुस्लिम्स अगर सुन्नी भी आते हैं तो भाई ऐसा कोई भी फाइट वाइट का सीन नहीं मिलेगा, कोई ऐसे कन्फ्लिक्ट नहीं है। काफ़ी खुशी से ये अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। मैं आपको ये भी बताता चलूँ साथ में कि आपको बॉर्डर्स पे इराक़, तुर्की, अज़रबैजान, आर्मीनिया और फिर हमारे साथ भी बॉर्डर शेयर करता है, पाकिस्तान के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है। लेकिन सच में अगर मेरी फेवरेट कंट्रीज़ की बात आती है तो उसमें ईरान ज़रूर शामिल है। वो ज़रूर शामिल है कि मुझे सच में ईरान बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि जनरली एक बात कर लूँ, अमूमन यहाँ पे जितने भी करंट कंट्रीज़ होती है या तो संडे को छुट्टी होती है या और ऐसे ही, लेकिन भाई ईरान वाहिद मुल्क है जहाँ पे थर्सडे और फ्राइडे को ही छुट्टी होती है और मेरी फेवरेट कंट्रीज़ में सच में शामिल है। आपके फेवरेट कंट्रीज़ में शामिल हैं या नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।